बन गईल सटवट भोले बाबा के मंदिरिया भैया यहाँ सबे ना कि होता जग सटवट गौआ भैया यहाँ सबे ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन एयर भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। अब खबर भक्ति जागरण की, जहां औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड के सटवट गांव में शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा सह रुद्र महायज्ञ 19 मई से प्रारंभ होगा। इस बात की जानकारी आज प्रेस संवाददाता सम्मेलन में विस्तृत जानकारी देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि वेद पुराणों में इंद्र वन के रूप में चर्चित बिहार के औरंगाबाद के देव के वन प्रांतर इलाके के सटवट में मई के महीने में यज्ञ के आयोजन का अद्भुत संजोग बन रहा है। इसी वजह से यहां 19 से 26 मई तक आयोजित होने वाले शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा सहस्री रुद्र महायज्ञ में फायर ब्रांड हिंदू नेत्री के रूप में चर्चित पद्म विभूषण से सम्मानित साध्वी ऋतुम्भरा महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद जी महाराज समेत देश के नामी गिरामी संत महात्माओं और साधु साध्वियों का आगमन होने जा रहा है। इस यज्ञ के दौरान इन संतों की वाणी से धर्म आध्यात्म की गंगा जमुना बहेगी, जिसमें श्रद्धालु भक्तगण डुबकी लगाएंगे। यज्ञ के शुभारंभ के दिन जल यात्रा में श्रद्धालुओं और भक्तों में एक रूपता दिखेगी। सभी पीत वस्त्र धारण किए जल यात्रा में शामिल होंगे और उन पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। पूरे यज्ञ का आयोजन भव्य और दिव्य रूप में होगा। साथ ही इस दौरान प्रतिदिन महाभंडारे का आयोजन भी होगा, जिसमें हर दिन 5000 से अधिक श्रद्धालु और भक्तगण महाप्रसाद ग्रहण करेंगे। यज्ञ के आयोजन की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। अब हम सीधे सुनाते हैं महायज्ञ की तैयारी को लेकर क्या कुछ कहते हैं यज्ञ समिति के लोग। 2 प्रकार के विशेष अनुष्ठान इस स्थान पर होने वाले हैं। एक जो नवीन मंदिर बन रहा है उस मंदिर में भगवान शिव के पूरे परिवार की प्राण प्रतिष्ठा और उसके साथ साथ एक महायज्ञ रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया है। और ये दोनों प्रकार के जो कार्यक्रम है केवल कार्यक्रम के लिए नहीं है, अनुष्ठान नहीं है। इसके माध्यम से आसपास के रहने वाले लोग संपूर्ण देव प्रखंड को केंद्र मान करके और हर गांव में निरंतर बैठक चल रही है। लोक जागरण का विषय है और लोक जागरण तक ही इस विषय को नहीं रखना है। इस लोक जागरण के माध्यम से राष्ट्र जागरण करना है। धर्म की बात हम बहुत करते हैं, हर मंचों से धर्म की बात होती है, लेकिन राष्ट्र की जब बात आती है ना तो हम मौन हो जाते हैं। और पूरे देश में जो परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए इस मंदिर को केंद्र बिंदु बना करके, यज्ञ को केंद्र बिंदु बना करके हम संपूर्ण गांव में राष्ट्र का जागरण कैसे कर सके, इस निमित्त हम सब लोग आज पत्रकार वार्ता के निमित्त आपके सामने को जलभरी है और 26 को हमारा समापन होगा और जलभरी में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आने की संभावना है। इसके लिए हम लोग गांव-गांव जा कर के लोगों को आमंत्रित भी कर रहे हैं। यज्ञ तो बहुत जगह होता है, यहाँ पर स्पेशल इसलिए है कि हम लोग की कोशिश ये है कि जो देश के जाने माने संत लोग हैं वो इस धरती पर आएँ। देश के जाने माने संत में महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी जी हैं, जो कि पहली बार इस धरती पर आएंगे और प्रवचन करेंगे। साध्वी ऋतम्भरा जी, दीदी माँ ऋतम्भरा जी भी आ रही हैं। 2 दिन का प्रवास उनका भी है, जो कि मतलब वो भी पहली बार ही यहाँ पर प्रवचन करने के लिए आ रही हैं। एक गुजरात के बहुत बड़े संत हैं जिनका कि नाम है बाल योगी महंत श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज, वो भी आ रहे हैं, वो भी पहली बार आ रहे हैं। तो बड़े बड़े संतों का है जमावड़ा यहाँ पर। स्वामी सतप्रकाश जी जो कि कुप्पा घाट के हैं, सीताराम शरण जी, कथाबाज का देवी सत्यार्था जी हैं, जो कि देवी सत्यार्था जी भी पहली बार ही शायद यहाँ पर आ रही हैं और वो कर रही हैं। देवी अनुराधा सरस्वती जी उनके साथ रहेंगी। बाल योगी तुलसीदास जी भी रहेंगी, जो कि तुलसीदास जी महाराज जी भी आ रहे हैं। उन लोग मतलब काफ़ी संतों का, अभी काफ़ी संतों की सहमति यानी बाकी है, हो सकता है और भी संत लोग हम लोगों के साथ आएँ। और जिस तरह से देव सूर्य नारायण महायज्ञ में जो कॉन्सेप्ट लिया था वैसा ही कॉन्सेप्ट है, टीम भी लगभग वही है। और वहाँ जैसे हेलीकॉप्टर से पुष्प बारिश हम लोगों ने किया था, हेलीकॉप्टर से पुष्प बारिश यहाँ पर भी होगी। और जो संत कैलाशानंद गिरी जी महाराज हैं वो कानपुर से आएंगे, क्योंकि समय का अभाव था उनके पास, तो हेलीकॉप्टर के ही द्वारा आएंगे और हेलीकॉप्टर के ही द्वारा फिर वापस लखनऊ हो जाएंगे। ऐसा हम लोगों का है। और एक और चीज़, अच्छा चीज़ है कि जो मंदिर है, जो सामने पीछे बैकग्राउंड में मंदिर दिख रहा होगा आपको, ये मंदिर सावन महीने में मतलब उद्घाटन हुआ और आज 10वें महीना में तैयार होकर के यज्ञ के लिए तैयार है।
ये भी एक बहुत अचीवमेंट है, बिग अचीवमेंट है। इसमें गांव वालों को बहुत बड़ा सहयोग रहा है, जिसके कारण इतनी जल्दी ये सब योगदान हुआ है। बड़े संत आ रहे हैं, उनकी भी उपलब्धि ये नहीं कि वो आ रहे हैं, उनको यहाँ से ऊर्जा लेके जाना है, ऊर्जावान तो हैं ही। और यज्ञ में विशेष ध्यान रखा गया है कर्मकांड, पूजा पाठ, प्राण प्रतिष्ठा। तो कर्मकांड के लिए अच्छे विद्वान वाराणसी से सभी प्रशिक्षित आ रहे हैं। विशेष उसमें पूजन हवन वगैरह जितना होगा, रुद्राभिषेक सब वैदिक मंत्रों के द्वारा चलता रहेगा। इसमें एक चीज़ और है, यज्ञ का मतलब ये नहीं होता है कि यज्ञ में सिर्फ पूजा पाठ हो। यज्ञ में अगर कोई व्यक्ति भूखा रह जाए तो भी यज्ञ अधूरा रहता है। तो अनवरत भंडारा 7 दिनों का यज्ञ है। यज्ञ जिस दिन शुरू हो रहा है, भगवान शिव का विशेष दिन सोमवार है, सोमवार से ही शुरू हो रही है और 26 तारीख को सोमवार को ही समापन। यज्ञ तो 7 दिन का ही होता है, लेकिन विदाई को लेकर के अगले दिन 8वां दिन जो रखा गया, तो सोमवार को ही विदाई भी हो रहा है। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर, भारतवर्ष, औरंगाबाद। बैठक चल रही है।